आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और रिसेंटली आई स्टार्टेड अ जर्नी जिसमें मैं साइकोलॉजी पार्ट रिसर्च कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और मेरे कलेक्टिव डाटा के अकॉर्डिंग शायद आई थिंक आई नो वाई पीपल आर फेलिंग इन मैनिफेस्टेशन। अब अगर बात करें मेरी पर्सनल मैनिफेस्टेशन जर्नी की, तो आई केम अक्रॉस दिस स्पिरिचुअल गुरु, हिज नेम इज़ मास्टर श्री आकाशना। अब आप में से जो लोग उनको नहीं जानते हैं, आई सजेस्ट कि आप एक बार इनकी सारी वीडियोस चेकआउट करें या फिर इनको एक बार सुने, बिकॉज दिस मैन इज़ फुल ऑफ लाइट एंड इज़ फुल ऑफ नॉलेज। अब जैसे जैसे मैं इनको सुनती जाती हूँ, मैंने इनसे जो चीज़ें सीखी हैं या मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे पता चलता है कि इनकी सारी बातें वेरी सरप्राइजिंगली इज़ टोटली बैक्ड अप विद साइंस एंड टोटली बैक्ड अप विद न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी थिंग, प्योर साइकोलॉजी। अब बोलने का तरीका अलग है, वर्ड्स अलग है ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स, डिस्प्लेइंग ऑफ नॉलेज, सब कुछ बहुत अलग है, बट बेस एक ही है। और अब मैं साइकोलॉजिकली वो बेस आपको समझाना चाहती हूँ। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग और ये सारे लेसन्स के अकॉर्डिंग मैंने 3 सीक्रेट्स निकाले हैं। ये 3 लेसन्स जो आई कैन गारंटी कि बहुत सारे लोग इनको फॉलो नहीं करते हैं या जानते हुए भी सीरियस नहीं लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दैट्स वाई दे आर सीइंग दिस डिले एंड ब्लॉक in their manifestation journey. I request you all to stay till the last one, because the last one is the real game changer. Trust me on this, it is the real game changer. So now let's just begin with the first one, and the first one is the principle of no future. Yes. अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट फ्यूचर, राइट? कि हमें आगे क्या चाहिए, आगे क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, वो सब लाइक फ्यूचर। बट नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू श्री आकाशना, ही सेड कि हम बहुत ही लैक माइंडसेट से और डेस्परेट माइंडसेट से चीज़ें मांगने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स से या व्हाटएवर जिसको भी आप मानते हो, गॉड, यूनिवर्स, जो भी है। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर है ही नहीं। आप जो भी कह रहे हैं कि हमें डेस्परेटली कल तक, परसों तक ये चीज़ चाहिए, साल तक ये चीज़ चाहिए, 2 साल तक ये चीज़ चाहिए, वो फ्यूचर है ही नहीं जब तक आप अभी प्रेजेंट पे काम नहीं करोगे। जब तक आपने अपना प्रेजेंट उस फ्यूचर की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं किया, तो आपका फ्यूचर है ही नहीं। और फ्यूचर एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली भी आज जो है वही आपका कल डिसाइड करेगा। ओके, आज अगर आपका माइंडसेट बहुत ही लैक है, डेस्परेट है, आपको ऐसा लगता है कि जब तक मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं रहने वाला, तो इन फ्यूचर अगर मिल भी जाएगी बाय चांस, आप तब भी खुश नहीं रहने वाले। ओके, तो अभी जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। साइकोलॉजी सेज कि जब भी आप लैक माइंडसेट में जाते हैं, जब भी आप डेस्परेट माइंडसेट में होते हैं, तो आप अपने दिमाग की नेगेटिव बायस को टर्न ऑन कर देते हैं। अब नेगेटिव बायस क्या करती है, वो आपके RAS को एक्टिवेट कर देती है। RAS है रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक फ़िल्टर क्रिएट कर देता है। ओके, एंड क्योंकि ये नेगेटिव बायस से क्रिएट हुआ है, तो एक नेगेटिव फिल्टर क्रिएट कर देगा। मतलब आपकी जितनी भी सेंसेस हैं, जो सेंसर करना है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेंगे, अब वो फिल्टर होगी और सिर्फ नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होगी, अच्छे से प्रोसेस होगी, आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वही बात है कि अगर आपको अभी मैं बता दूँ कि 111 222 एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ये एंजल नंबर्स होते हैं, और अगर आपको कभी भी रिपीटेडली दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी तरफ गाइडेंस आ गई, आपकी तरफ कुछ मैसेज आ रहा है। तो अब क्या होगा, नेचुरली आप स्कैन करोगे, आपकी ब्रेन, आपका कॉन्शियसनेस स्कैन करेगा इन नंबर्स के लिए। ऐसा नहीं है ये पहले नहीं दिख रहे थे और अब एकदम से बहुत ज़्यादा दिखने लग गए, ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट क्योंकि अब आपने अपना माइंड, अपना फोकस, अपने इमोशन, अपना थॉट एक ही जगह लगा रखा है कि अच्छा ठीक है, मुझे रिपीटेडली ये चीज़ देखनी है, तब वो एक साइन और मैसेज होगा, तो आपका दिमाग वो ही देखता है। इट्स लाइक कि आपको लाल गाड़ी खरीदनी है, आप लाल गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, और अब आप जब भी बाहर निकलते हैं, सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, आपको लाल ही लाल गाड़ियाँ दिख रही हैं। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, अब आपने अपना RAS नेगेटिव बायस के साथ एक्टिवेट कर लिया है, तो अगर अभी प्रेजेंट में आप नेगेटिव चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप समझिए, आपको दिन भर में अगर 10 अच्छी चीज़ें हो रही हैं, 3 बुरी चीज़ें हो रही हैं, आपको वो 3 बुरी चीज़ें ही ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं, ठीक है? इसके लिए अब हमें क्या करना है, नो फ्यूचर अप्लाई करना है, ठीक है? द प्रिंसिपल ऑफ नो फ्यूचर, कि जो भी है अभी है, अभी के लिए माइंडफुल होना है, अभी जितनी भी चीज़ें हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। इससे मैंने पहले ही बताया अपने शॉर्ट वीडियो में, 2 चीज़ें होती हैं, एक डोपामाइन रिलीज़ होता है, दूसरा सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन आपको एक पॉजिटिव रिपीटेटिव साइकिल में रखने की हिम्मत रखते हैं, और रखते भी हैं आप। अब जब पॉजिटिव रिपीटेटिव साइकिल में आप रहेंगे, आप पॉजिटिव बायस अपने अंदर लाएंगे, और ये जो RAS सिस्टम है ये पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा। Now let's move on to the second one, which is the power of witnessing your emotions or your shadow self. अब इसमें मास्टर श्री आकाशना कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को रेजिस्ट करते हैं।
है ना। और जितना हम उनको रेजिस्ट करते हैं हम उनको उतनी पावर दे देते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें विटनेस करना चाहिए, हमें उन्हें एक जगह रख के उनको विटनेस करना चाहिए ताकि वो ईजिली फ्लो कर सकें। बट हम उनको भगा रहे हैं, हम उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें टालने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके ठीक है, मेरे माइंड में ये मैनिफेस्टेशन चल रही है कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस पर्टिकुलर इनकम और आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर इनकम। बट अब हमारा दिमाग हमें क्या बोल रहा है, नो नो नो, यू कैन गेट दिस मच इनकम बिकॉज तुम इस जॉब पे स्टक हो, ये जॉब पे तो तुम्हारी प्रमोशन होने ही नहीं वाली है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप इस चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ठीक है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। बट आप कभी भी इसको सामने ला के इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि ये बुरा अगर आ भी रहा है दिमाग में तो क्यों आ रहा है, ये मेरा पास्ट बोल रहा है, ये मेरा ट्रॉमा बोल रहा है, ये मेरे बिलीव्स बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। हम वैसे उसको नहीं देखते हैं, हम उसको रेजिस्ट करते हैं और फिर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, मतलब हमारे ऊपर फुल पावर एंड कंट्रोल ले लेता है। भले ही हमने उसको दबा के रखा हुआ है, बट ये वही बात होगी, जितनी आप चीज़ों को दबाते हैं या तो बहुत बुरी तरह एक्सप्लोड होती हैं या वो कंटेनर ही फट जाता है। मास्टर श्री आकाश ने ये भी कहते हैं कि जब हम चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं हम एक्चुअली उन नेगेटिव इमोशन से और उस नेगेटिव थॉट से हम भाग रहे हैं, और जिस भी चीज़ से हम भागते हैं ऑफ कोर्स वो हमारा पीछा करती है। हमें क्या करना है इसके लिए, हमें बस इतना करना है कि हमें बैठना है, हमें विटनेस करनी है अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने नेगेटिव थॉट्स को, या उस टाइम जो भी पर्टिकुलर बिलीफ या इमोशन आपका चल रहा है उसको विटनेस करना है। ओके, उसके साथ डी अटैचमेंट करनी है, उसको आप खुद से डी आइडेंटिफाई करना है, बस इतना करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर ऑफ विटनेसिंग योर इमोशंस एंड शेड ऑफ सेल्फ। अब इसके पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हम अपने उन नेगेटिव थॉट से या जो भी हमारा बिलीव है या जो भी हमारा इमोशन चल रहा है उससे खुद को डी आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल रैदर देन हम ये बोलें कि मैं गुस्सा हूँ, हमें ये बोलना चाहिए या हमें ये बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मुझे गुस्से से रिलेटेड ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमने क्या किया, हमने वो चीज़ अपने ऊपर नहीं ली, हमने उसको इंटेंसली फील नहीं किया या खुद पे हावी नहीं होने दिया, हमने उसको बस डी आइडेंटिफाई कर दिया, खुद से डी अटैच कर दिया। बट फिर भी हम उसको पूरा तोड़ मोल कर रहे हैं उसके बाद, क्या है, क्यों है, कैसे आ रहा है, क्या चल रहा है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। नाउ दिस विल रेगुलेट योर इमोशन and this will make you feel emotionally safe in your manifestation journey. Now comes the game changer. Third one is self acceptance. Yes, I know, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेल्फ एक्सेप्टेंस में गेम चेंजिंग क्या है, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेल्फ एक्सेप्टेंस से मिस्टर आकाशना का मतलब ये था कि आप जो चाहते हैं आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं जो आप अभी एट प्रेजेंट खुद हैं। यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस से मास्टर श्री आकाशना समझाते हैं कि आप लोगों को स्पेसिफिक चीज़ क्यों मैनिफेस्ट करनी है। ये क्वेश्चन पहले तो आप खुद से पूछिए, ठीक है। उन्होंने अपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू मैनिफेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, व्हाई डू यू वांट टू मैनिफेस्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप, व्हाई डू यू वांट टू मैनिफेस्ट गुड इनकम एंड स्टफ लाइक दैट। अब मोस्टली आंसर ये आता है टू फील सेफ, टू फील कंफर्टेबल, टू लिव लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, टू फील लव्ड। ओके, देन ही आस्क कि ये सारी चीज़ें अभी भी आप फील कर सकते हो। Your mind and your body and your consciousness, your subconsciousness have the capacity to feel everything right now by just imagining it. तो हम आज से 2 साल बाद का, आज से 4 साल बाद का, just for that feeling हम क्यों वेट कर रहे हैं। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप अगर अभी से वो चीज़ फील करोगे, बनोगे, तभी आप वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे। Assume that you are loved. Believe that you are worthy and then you will attract the same thing in physical world. तो मतलब इन शॉर्ट आपको अपने इंटरनल सेल्फ पे काम करना है। अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको साइकोलॉजी ऐड करके बताती हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजिकली हम इसको कैटेगराइज करते हैं सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव और इंटरनल वर्थ, या फिर हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वर्थ। इस कॉन्सेप्ट में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, जो हमारा थ्रेट रिलेटेड सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसको काम डाउन करता है। बेसिकली जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड है उसको ऑफ करता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल को स्लो डाउन करता है, रिड्यूस करता है। कैसे, अब इसको समझने के लिए सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। जिनको एंग्जाइटी होती है वो इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एंग्जाइटी होती है फियर ऑफ अननोन।
जो अभी तक हुआ नहीं, जो पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं होगा हमें नहीं पता है, बट स्टिल हमें वो डर फील हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी उस डर को फील कर सकती है, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी वो थ्रेट फील कर रही है, वो डर फील कर रही है, हमें डर है, हमें खुद की अपनी मैनिफेस्टेशन से ही डर है, हमें खुद के अपने ड्रीम से, अपने गोल से, या जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं, हम उससे डर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, या उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी एक्शन हमारे आसपास हो रहा होगा तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ब्लॉक कर देंगे, हमारा वो काम करने का मन नहीं करेगा, हम लेज़ी हो जाएंगे, हम डिले की तरफ चले जाएंगे, हम डिसिप्लिन भूल जाएंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज हमारा माइंड चाहता है कि वो जो डर हमने उस चीज़ के साथ एसोसिएट कर लिया है, वो डर हम पे हावी ना हो जाए, हम दोबारा ना डरे, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये आपका थ्रेट एक्टिवेट होता है, थ्रेट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो रहा है जस्ट बिकॉज हम अभी प्रेजेंट में खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी वर्थ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब हमें सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन और ये इंटरनल वर्थ पहले एक्सेप्ट करनी है, फील करनी है। उसके बाद जो ये वाला सिस्टम है ये ऑफ होगा और हमारा केयर वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा, मतलब हमारा कॉर्टिसोल नीचे जाएगा और हमारा ऑक्सीटोसिन, सेल्फ लव हार्मोन है बेसिकली ऑक्सीटोसिन, वो ऊपर आएगा। वो ऊपर आएगा, आपको वर्दी फील कराएगा, आपको फील होगा कि नहीं, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, वो सारी चीज़ें। ओके, तो ऑक्सीटोसिन हमें इंक्रीज़ करना है, कॉर्टिसोल हमें रिड्यूस करना है, और इससे ही हमारा जो न्यू माइंडसेट है, जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, वो शिफ्ट होगी। रिमेंबर, इट्स ऑल इन हियर, नॉट हियर। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट में अपना आहा मोमेंट भी बता दो कि ऐसे कौन सा मोमेंट था, ऐसा कौन सा इन तीनों पार्ट में से ऐसा कौन सा पार्ट था जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, ओके दिस इज़ समथिंग न्यू एंड आई हैव टू चेंज दिस। साथ ही साथ अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं साइकोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी के साथ मर्ज होते हुए एंड वाइस वर्सा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्ते।